उसने पहले स्टार्टिंग में 3 राउंड होते हैं, 3 राउंड में ऐसा 2 राउंड तो उसने ऐसे किया, लेकिन जब तीसरा राउंड आया था उसने पता नहीं उसे क्या कहा, उसे पता नहीं क्या कहा कि उसने सिर्फ एक पंच से सारा मैच का दारोमदार पलट दिया। सिर्फ एक पंच से वो टीम का जो हमारा खिलाड़ी टीम दूसरी टीम की खिलाड़ी थी वो छट हो गई। एम्पायर ने 3 तक गिनती की, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी हम जीत गए। आई डोंट नो आपने उसे कहाँ से, मैंने कहाँ से उसे लिया, आपने उसे कहाँ से उठा के लाई हुई यहाँ पे, आई डोंट नो। बट मैं इतना कहूँगी हमारे क्लब के लिए ये बहुत अच्छी साबित हो रही है। अब तक तो अच्छी साबित हो रही है, आगे का कुछ बता नहीं सकते। तो वो लोग इसी तरह बात कर रहे थे, तो फिर से उनके घर के मेन डोर पर बेल बजती तो वहाँ से पियून जाके दरवाज़ा खोलते, क्योंकि दोनों की कंडीशन ऐसी तो नहीं थी कि वो लोग दरवाज़ा खोले। लेकिन जब सामने उस लड़की को देखती तो एक नज़र उन्हें देखती है, दूसरी नज़र अंदर की तरफ देखती है, तो कहती है क्या हुआ, अंदर आने के लिए इजाज़त नहीं दोगी क्या? ओह आई एम सॉरी, आइए प्लीज़, थैंक यू। वो अंदर आ जाती है। उस पर्सन को देखकर जहाँ आयशा शौक थी, जहाँ पर जोया खड़ी हो जाती है, उससे घूरती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें जीत की बधाई देने आई हूँ, ये लो तुम्हारे लिए गुलदस्ता, तुम्हारे लिए मिठाई। अच्छा, अपनी हार को एंजॉय करने आई हो तुम? हार? तुम फर्स्ट टाइम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जब भिड़ी थी तो मैंने तुमसे कहा था उससे मत उलझो, वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ उलझ गई और तुमने उसे उलझते इतनी उलझ गई कि तुम भी उलझ के रह चुकी थी जोया। फिर भी मैंने तुम्हें रोका था, फिर भी मैंने तुमसे कहा था ये मत करो, लेकिन तुम शायद ज़िद्दी हो। लेकिन तुमने उस इंसान को चुन के लाई हो जो जॉन की सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसे जॉन सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है, या ये कहो वो जॉन से सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है। उसको हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन सही तरीके से। वो फ़ाइट नॉर्मल वाली फ़ाइट करती है, जब तक वो फ़ाइट नॉर्मल कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन उसने फ़ाइट अलग तरीके से की ना, उस दिन जॉन को भी कोई हरा नहीं कोई उससे जीत के नहीं दिखा सकता। मैं बात कर रही हूँ मानूर की। मुझे नहीं पता तुम्हें वो कहाँ से मिली, तुम्हारे बारे में बहुत कोशिश की पता लगाने की, लेकिन कुछ नहीं, ज़ीरो। तुम मानूर की क्या लगती हो? मानूर तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई है कुछ भी पता नहीं, बस इतना पता है कि तुम्हारी पियून ने फ़ाइट के दौरान उसे कहाँ से उठा के लाई और मैच किया, और उस मैच में तुम जीती। ये तुम्हारी पहली जीत थी, जब तुम उसे नहीं जानती थी तब की जीत। फिर उसके बाद तुम उस लड़की को ढूंढने लग गए, तब भी तुम्हें वो नहीं मिली, लेकिन कुछ पता चला, तुम्हें उसकी दोस्त के बारे में पता चला और तुम उसे लेकर यहाँ आ गई। एम आई राइट? वैसे तुम्हें बता दूँ, जॉन की दुश्मन है वो, और जॉन को बर्बाद करने के लिए किसी हद तक भी जा सकती थी। पहले जॉन को बर्बाद करने की वजह उसकी एक नॉर्मल वजह थी, उनकी पुरानी दुश्मनी थी। जॉन से उसकी क्या दुश्मनी है? अगर तुम इतनी अच्छी से मानूर को जानती हो, जिस तरह से तुम बता रही हो कि दोनों की दुश्मनी के बारे में, उनकी दुश्मनी किस वजह से हुई? दुश्मनी, हम 4 दोस्त थे, 4 दोस्तों में से एक दोस्त की मैं बहन हूँ। क्या मतलब? मानूर, उज़ैफ़ा, लकी और अंजुम के अलावा भी उनकी एक दोस्त हुआ करती थी मैं, और उस ग्रुप के 4 लड़कियों में से किसी एक की मैं बहन हूँ। किसकी हूँ मैं नहीं बताऊँगी, वक्त आने पर तुम्हें कुछ पता चल जाएगा। हम बेस्ट फ्रेंड थे, या ये कहो हम बचपन से एक ही जगह पर पैदा हुए, एक ही जगह पर बड़े हुए, एक ही जगह पर खेलने लगे। तब हमें मानूर को फ़ाइट का शौक़ था, बहुत ज़्यादा जुनून था, लेकिन वो अक्सर पुष्पा आंटी से छुप के फ़ाइट करती थी। बहुत अच्छी फ़ाइटर थी वो। हम अनलीगल फ़ाइट करते थे। अनलीगल का मतलब जानती हूँ मिस जोया? अनलीगल यानी कि सड़कों के कोने में, कहीं पर गुफाओं में हम लोग फ़ाइट करते थे। ऐसी जगह चुनते थे जहाँ पर जुए लगते थे, और जुए में अक्सर वो जीत जाती थी। लेकिन आज तक मुझे याद नहीं कि मानूर ने 1 रुपया भी जुए का अपने घर पे लेके गई है। नहीं लेके जाती है, और जीतती है वो सारे पैसे अनाथ आश्रम बेच देती है या हम सबको दे देती है। हम लोग खुश थे इस चीज़ में। लेकिन वहाँ फाइटर में आता है जॉन, एक हैंडसम बॉय कह सकते हो, चॉकलेट बॉय कहते हो। उस टाइम उसके बारे में मुझे बहुत पता नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं उसके प्यार में पड़ गई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए, हम डेट करने लगे। हमारे दोस्ती के 5 के ग्रुप में एक और टीम मेंबर शामिल हो गया। फिर हम लोग चलते चलते इस तरह बेस्ट से बेस्ट होते गए, इतने होते गए कि मानूर एक तरफ जाती गई पीछे,
मानूर पीछे जाती गई और जॉन आगे आता गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जॉन और मानूर की फ़ाइट होने वाली थी, अनलीगल फ़ाइट कह सकते हो, जिसके ऊपर लगा था बहुत बड़ी रकम। जो जीतेगा वो रकम उसे मिल सकता है। और जॉन को पता था अगर उसने ये फाइट की मानूर के साथ तो वो हार जाएगा। तो उसने पता नहीं मेरे ज़रिए इस बात को निकाला कि मैं बेवकूफ़ लड़की अपने दोस्त को धोखा देकर से ये बताया कि पुष्पा आंटी को उसका फ़ाइट करना पसंद नहीं है। फिर पता नहीं कैसे वो पुष्पा आंटी तक पहुंचा और पुष्पा आंटी को पता नहीं क्या क्या कहा। तब उसने पुष्पा आंटी ने मुझे पकड़ा और मुझे अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा। और उसके बाद हम सबकी दोस्ती ख़त्म हो चुकी थी। मेरी बहन ने तो उसी वक्त मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे, सारी चीज़ें ख़त्म कर दिए थे, ये कहकर कि अगर तुम मेरी दोस्त की नहीं होगी तो तुम मेरी कहाँ सगी हो सकती हो। हालांकि वो मेरी सगी बहन थी, हम दोनों ने एक ही माँ से जन्म लिया, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। हाँ, उसने मुझे छोड़ दिया। पर क्यों? आओ सही थी अपनी जगह पर, मैं बेवकूफ़। मानूर ने कई दफ़ा मुझे समझाया कि ये लड़का अभी हमसे धोखा कर रहा है, बाद में तुम्हारे साथ भी धोखा करेगा। और उसके कहने पर मैंने उसके दिमाग पर सोचा। जब मुझे लगा कि वाकई मुझसे धोखा कर रहा है, तो मेरे मॉम डैड के कुछ पैसे, कुछ चीज़ें थी जो हम दो बहनों के इक्वल मिलने थे, और हमें मिले भी। और हम उन पैसों से अलग अलग लाइफ शुरू करने लगे। तब मैं जॉन ने कहा एक छोटा सा क्लब स्टार्ट करेंगे, जिस क्लब में थोड़ा पैसा उसका थोड़ा पैसा मेरा लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पार्टनरशिप की उसके साथ, क्योंकि मुझे मानूर की वो लफ्ज़ अब याद आ चुके थे और उसकी हरकतें देखकर मैं समझ गई ये मेरा भी वफ़ादार नहीं, उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने उसके साथ हर रिश्ते ख़त्म कर दिए। जो प्यार लफ्ज़ होता था उससे बायकॉट कर दिया। उसके साथ रहती ज़रूर हूँ, लेकिन हमारे बीच में कुछ भी ऐसा रिश्ता नहीं, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप कह सकते हो। हम दोनों पार्टनर हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और रही बात मानूर को तुम्हारी लाइफ में आने की, यू आर लकी। मानूर एक सोना कहो, एक डायमंड कहो, एक कुछ भी कहो, वो चमकता सितारा है। अगर तुमने उसे अपनी टीम में शामिल किया या वो तुम्हारी टीम में आई है, यू आर द बेस्ट फाइटर्स। जॉन को टक्कर देने के लिए, जॉन को किसी हद तक हराने के लिए वो तैयार रहती है। उसे रोका तो उसकी माँ ने, पुष्पा आंटी ने। उस फाइट के बाद मानूर ने कोई भी फाइट नहीं की, वो फाइट में आया ही नहीं और रिंग में उतरा ही नहीं। और रिंग में उसे डरपोक का किताब दिया गया था कि वो जॉन से डर गया था। अलग ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी बातें झूठ है। लेकिन जो फाइट में अगर फाइट के अंदर रिंग में आ जाए तो फाइट होती है। अगर आप रिंग के अंदर ना उतरे तो आप डरपोक कहलाए जाओगे। उसने खामोशी से ये सारी टैग अपने ऊपर ले लिए थे, सब कुछ ले लिया था। उसके दोस्त फाइट जगह पर आना चाहते थे, लेकिन उसने भी मना कर दिया। लकी को कहो, उज़ैफ़ा को कहो, इन दोनों को भी मना कर दिया था, क्योंकि ये 3 लोग फाइटर हैं। मैं एक नॉर्मल हूँ, जो मुझे उनके अकाउंटिंग संभालना पड़ता था, और मैं अकाउंटर थी, कह सकते हो मैं उनकी अकाउंटर थी। उनके पैसों की चीज़ें, लेन देन की सारी चीज़ें मैं करती थी, अकाउंटर थी। अंजुम की अलग ख्वाहिश थी। अंजुम को एक बहुत बड़ा मैरिड ब्यूरो खोलना था, जहाँ पर शादी करवाना, डेकोरेशन कराना उसका काम था। लकी की गर्लफ्रेंड थी, तो लकी इस चीज़ में उसे सपोर्ट करता था। लेकिन इसके बाद फाइट की दुनिया से ये 3 नाम हट गए, उज़ैफ़ा, मानूर, लकी। फाइट की दुनिया से बिल्कुल बायकॉट कर चुके थे। लकी अपनी ऑफिस संभालती, वो बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकती, लेकिन वो बिज़नेस करने से पहले वो कहती पहले जॉब करूँगी छोटा मोटा। और जो अंजुम है, जिसने अभी वो बुटीक खोला है, मतलब शादी ब्यूरो का, वो लकी प्लस अंजुम दोनों का है। ये कहो उन चारों का है। उन्होंने अपने सारे पैसे अंजुम पे लगा दिए। वो कहते हैं, हालांकि अंजुम ने मना किया था उस टाइम पर, मुझे भी कहा था, मैं भी लगाने के लिए तैयार था, तो अंजुम ने मेरे पैसे नहीं लिए, क्योंकि उस टाइम मैं किसी की मोहब्बत में अंधी थी ना, इसलिए। शायद अंजुम को पहले से ही हवास था कि ये चीज़ें होने वाली हमारी लाइफ में, तो उसने मेरे पैसे नहीं लिए। मेरे पैसे ना लेकर अच्छा किया उसने। बाद में तो ये भी हो सकता था कि मैं उसको कहती मेरा हिस्सा मुझे दे दो। इतना बड़ा बनाया बिज़नेस, वो कैसे ख़राब करके मुझे पैसे देती। अच्छा कि उसने मेरे पैसे नहीं लिए, इस बात की मुझे खुशी है। और रही बात मानूर की, जब तक मानूर ना चाहे, कोई भी मानूर के बारे में पता नहीं लगा सकता। जैसे कि अभी मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हारे और मानूर के रिश्ते के बारे में मुझे पता चल जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, यू आर एटर्स, नफ़रत करते तुम दोनों एक दूसरे से।
बट हुआ है इसकी वजह मुझे नहीं पता चली। नफ़रत के बावजूद भी अगर वो तुम्हारा काम कर रही है तो सोचो तुम उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट लगती हो, कुछ लगती होगी तो वो तुम्हारी मदद कर रही है। या फिर ये कह सकती हो कि जान से नफ़रत लेने के लिए जान से बदला लेने के लिए तुम्हारी नफ़रत को एक साइड पे वो रख चुकी है, कह सकती है इस चीज़ को। लेकिन एक ही बात याद रखो, जान एक कमीना इंसान है, वो एक कुत्ते की दुम है। कुत्ते की दुम जितनी भी देर, जितनी भी साल अगर एक पाइपलाइन में डाल दोगे ना, तब भी निकलेगी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। और शरीफ बन के तुम्हारे पास आएगा, मासूम बन के तुम्हारे पास आएगा, बदमाश बन के तुम्हारे पास आएगा। लेकिन जब तक तुम्हारी डाल है मानूर, तब तक तुम्हारे करीब टच भी तुम्हें नहीं कर पाएगा, याद रखो। और तुम्हारी लड़कियों ने कई वक्त, जितनी भी लड़कियों ने तुम्हारी ये क्लब छोड़ा है, वो सब जॉन की वजह से, उसकी हरकतों की वजह से उन्होंने छोड़ा है। और जब से तुमने उनको से निकाल दिया अपने क्लब से, तो इस चीज़ को उसने अपने ईगो पे ले लिया है। मर्दों क्या ईगो कह सकते हो ना, ईगो मर्दों में होता है, अक्सर होता है। लेकिन बेवकूफ़ इंसान ये भी नहीं जानते अगर उनके पास ईगो है तो उन लड़कियों के पास कितनी ईगो होगी जो तुमने उसकी ईगो को टच किया। मानूर बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ज़्यादा। उसकी तारीफ में जितनी करो कम है। मानूर दिखने में तुम्हें जो लगती है वो है नहीं। जिस दिन तुम मानूर को सही अंदाज़े से, सही मतलब से समझोगी ना, तो तुम्हें पता चलेगा मानूर किस बला का नाम है। और जो तुम्हारे साथ बात करती है ना टपोरी स्टाइल, तुम्हें याद आ तो शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हें बताना चाहती हूँ पर बताऊँगी नहीं। आराम आराम से अगर तुम जितनी करीब मानूर के जाओगे, तुम्हें आराम आराम से वो बंद किताब खुलने लगेगी तुम्हारे सामने। और तुम अगर खुल गई तुम्हारे सामने तो तुम सबसे ज़्यादा लकी खिलाओगी खुद को। मेरा सर दुख रहा है इन सारी बातों से। हाँ, जितना तुमने नशा किया, जिस तरह तुमने पार्टी में डांस किया है, और है वो माइंड ब्लोइंग। क्या मतलब ये तुम जॉन को क्या समझती हो? वो एक नंबर का कमीना है, तुम पर नज़र रखे हुए थे। तो जो काम वो कर रहा था कि इस काम का कोई भी नुकसान उसे ना पहुँचे, इसलिए तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारे ऊपर किसी को लगा के रखा था। और अपना काम भी किया था उसने, परफेक्ट किया था। निगत को इस मैच से हटाने का काम, इस मैच को 2 दिन बाद के पहले आज करने का प्लान, सब कुछ उसका परफेक्ट था। लेकिन वो उसने मानूर को थोड़ा कम समझ लिया। जिस दिन मुझे पता चला कि मानूर इज़ बैक फाइट की दुनिया में, मैंने उसे प्यार से समझाया, क्योंकि मुझे अपने क्लब को बंद नहीं करवाना। मानूर से मैं पंगा नहीं ले सकती, क्योंकि मानूर मेरी दोस्त थी, मेरी दोस्त है और मेरी दोस्त रहेगी। लेकिन अगर उसने पंगा लिया तो मैं खामोशी से सिर्फ तमाशा देखूंगी, बर्बाद होंगी मैं। मुझे बर्बादी पसंद है, क्योंकि पहले एक टाइम पर मैंने उसे बर्बाद किया था। अगर वो मुझे बर्बाद करे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे साथ साथ कोई और भी तो बर्बाद होगा, जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। वो है मेरे जॉन। उसके साथ ब्रेकअप करके उसके साथ मैं रहना नहीं चाहती, लेकिन ये क्लब हम दोनों की है, तो इस क्लब को हम छोड़ नहीं सकते। जब तक है तब तक तो ठीक है। जिस दिन मानूर ने इसे बर्बाद करके बंद करवा दिया, उस दिन मैं इसे खोलूँगी नहीं दोबारा, ये वादा है मेरा। ये कहकर वो कुछ जाने वाली थी। तुम मानूर, तू किसकी बहन हो? बताने से मना किया उसने मुझसे। उसने कहा था मैं उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर चुकी है। अब मैं किसकी बहन हूँ ये तो तुम्हें वक्त आने पर खुद पता चल जाएगा। हाँ, मानूर को खुद से कभी जुदा मत। जिस दिन तुम्हारे क्लब से मानूर नाम हट गया, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारी बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी। कमीना है मिस्टर जॉन, एक नंबर का कमीना, उससे बच के रहना। मुझे नहीं पता मानूर तुम्हारा क्या रिश्ता है, कोशिश की है, लेकिन जब तक मानूर न चाहे, जैसे कि मैंने कहा, जब तक मानूर न चाहे किसी को भी नहीं पता चल सकता कि तुम और मानूर का क्या रिश्ता है। और एक और बात, मैं किसकी बहन हूँ ये वक्त आने पर या कभी भी पता चल सकता है। आज शायद तुम्हें एक बात बता दूँ, मानूर की मोम का ऑपरेशन हुआ है। उनको, जहाँ तक मेरी खबर मुझ तक पहुँची, उन्हें डिस्चार्ज करके घर लेके गए हैं। हाँ, घर लेके गए, और अभी मैं उनसे मिलने उनके घर जा रही हूँ। कह सकते हो कि चौल में, क्योंकि चौल में मेरी एंट्री बैंड है, लेकिन मानूर के घर में मेरी एंट्री कुल्ली की कुल्ली है, क्योंकि मैं वहाँ पर पुष्पा आंटी से मिलने जाती हूँ और कोई मुझे रोकता भी नहीं है। चाहे कितने भी लोग मुझसे नफ़रत करते हो, कितने भी लोग मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, एक मानूर की मोम है जो मेरी चेहरा देखने के लिए तैयार है। और जब मुझे पता चला है कि उनका ऑपरेशन हो गया, फाइनली उनका ऑपरेशन हो गया, तो मैं उन्हें देखने के लिए उनके घर जा रही हूँ। तो सोचा तुम्हें बता दूँ। और हाँ, एक और बात, मैं जिसकी बहन हूँ ना, बेस्ट है मेरी बहन, मेरी लाइफ की सबसे अच्छी सिस्टर है वो। मेरी इतनी अच्छी सिस्टर है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बस इतना कहना चाहूँगी कि वो मेरी बेस्ट सिस्टर है। चलती हूँ। और एक और बात, जान, अब तुम वो कहते हैं ना ज़ख्मी जानवर है, तो ज़रा ज़ख्मी जानवर से बच के रहिएगा। अगर आपका नशा उतर चुका है तो
आप अपनी तैयारी देख लीजिए। न्यूज़ वाले आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे हैं। इतने सालों बाद तुमने एक जीत हासिल की है, उस जीत का इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग आपसे पूछने के लिए। मैं क्या बताऊँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो क्रेडिट ले लो उसका, जिसने ये काम किया। नहीं, मैं किसी का क्रेडिट नहीं ले सकती। जिसका काम है उसको सराहना मेरी आदत है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक बात बता दूँ, मानूर अपना फेस नहीं दिखाएगी लोगों को, ये बात तो कंफर्म है। क्या मतलब फेस नहीं? जी मैम, ये ठीक कह रही है। उन्होंने जो किया है, गाइडिंग की है, मतलब जो चीज़ उन्होंने सिखाई है, उन्होंने अपने फेस रिवील नहीं किया था। मैंने आपसे कहना भूल गई थी, जो फ़ाइट किल हम लोगों ने फर्स्ट टाइम मिस मानूर की उस फ़ाइट क्लब में देखी थी, वैसे ही फ़ाइट क्लब, वैसे ही फाइटिंग हमने उस लड़की, हमारी पुरानी टीम वर्क लड़की के अंदर देखी थी। और एक पंच, क्या कमाल की पंच! उस पंच को याद रखना, क्योंकि ये मानूर का सिग्नेचर पंच है। एक ही दफ़ा सारे हिस्से ख़त्म। वो एक पंच में ही सब कुछ ख़त्म कर देती, लेकिन वो कम ही इस पंच को इस्तेमाल करती है, कम ही, वरना वो फाइटिंग करके जीतेगी। लेकिन जब उसे लगता है कि बस उसके गुस्से का पारा, उसका सब्र का चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, तो वो अपनी सिग्नेचर स्टेप कर देती है। और सिग्नेचर स्टेप थे वो पंच। आज तुम्हें न्यूज़ में यही पूछा जाएगा, क्योंकि ये पंच बहुत पुरानी पंच है और इसने कई ज़माने से ये पंच दोबारा से रिंग में नहीं उतरा है। इस दफ़ा रिंग में कैसे ये पंच उतर चुका है। ओके, चलती हूँ। तो तुम्हें यकीन है कि वो मानूर जॉन को बर्बाद कर देगी? यकीन, 100% यकीन है। तो तुम बर्बाद होना चाहती हो उसके हाथों? देखो, एक वक्त था मैंने उसके साथ गलत किया था। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मेरी दोस्त थी, मैंने उसकी पीठ पर वार किया था। तो अब उसे हक है कि वो मेरे पीठ पर वार करे। लेकिन मानूर वो नहीं है, वो ये लड़की नहीं है जो पीठ पर वार करना चाहती हो। मानूर सीने पर वार करती है, सीने पर, कि सामने वाले को पता चले कि वार करने वाला कौन है और वार को सहने वाला कौन है। दोनों को आंखों में आंखें डाल के करना चाहिए, ये है उसका कहना। बाकी तो सब ठीक है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। ये केक है, वहाँ से चली जाती हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक केक और ये मिठाई और ये फूल 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 लाई थी। अब चलती हूँ मैं। ये केक है, वहाँ से चली गई। ये क्या बात है? ये किसकी बहन है? अब मुझे क्या पता ये किसकी बहन है? मेरा सर वैसे भी दुख रहा है। उसने बताया नहीं, उसने आंटी का एडमिशन, मेरा मतलब छुट्टी करवा के घर लेके गई। अच्छा, मैं और तू होश में है क्या? सो कल रात से कितना पिया है पता नहीं, लेकिन पिया क्यों ये भी पता नहीं यार। अच्छा, तुम्हें तो मिर्ची लगी थी कि तुम्हें ये पता चला है कि वो उसको डेट कर रही है। क्या नाम है उसका? हाँ, उज़ैफ़ा, हाँ याद आ गया। अच्छा, तो तुम्हें तो इस चीज़ की मिर्ची लगी थी कि वो किसी और लड़की के साथ डांस कर रही है। इस बात की तुम्हें मिर्ची लगी थी मानूर किसी और के साथ डांस कर रही थी। पर ऐसा क्यों? आई डोंट नो कि आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं, समझ इसमें नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। फ़िलहाल तो न्यूज़ वालों को हमसे थोड़ा दूर रखोगी। आज के दिन मैं तैयार होने जा रही हूँ शोल जाने के लिए। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? इतनी अच्छी न्यूज़ मिली है, पार्टी करनी चाहिए। अभी हम पार्टी से निकले हैं, दोबारा पार्टी अभी अफोर्ड नहीं कर सकती मैं, और पूरा दिन बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तुम्हें चलना है तो चलो, मैं क्यों चलूँ वहाँ? मेरा कोई काम नहीं वहाँ पर, ठीक है? तो यही रहो, पर मुझे जाना है। और उसका कम से कम मुझे मैसेज तो करना चाहिए था कि उन्होंने पुष्पा आंटी का घर लेके जाने की छुट्टी ले ली है। लेकिन नहीं, उसे तो बस मुझसे प्रॉब्लम है। उन्हें कुछ लड़कियों के साथ डांस करना जानती, लेकिन मेरे साथ फ़ोन पर बात करना, मुझे एक मैसेज करना, तब उसके मोबाइल पर टू 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 मैसेज आता है। तो मेरे मोबाइल देखती, अपुन ने तुमको इसलिए कॉल नहीं, अपुन का कॉल उठाओ। देखो ये जैसे एहसान कर रही है मुझ पे। वो फ़ोन उठा दी, कहती हेलो, हाँ बोलो। अपुन ने तेरे को इसलिए कॉल किया है, अपुन अब पुष्पा को घर लेके आ गई है। तुझे आने तो आ जा, नहीं आने तो ना। तो नहीं आएगी तो अच्छी बात है, अपुन सुकून से रहेगा। लेकिन तू आएगी तो थोड़ा ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी तेरे को। अपुन आए को कहीं और लेके जाना चाहता, लेकिन अपुन ये हमारी बात कभी सुनती ही नहीं है। अपुन की सुनती नहीं है, तो इसलिए अपुन घर पर लेके आएगा, घर में लेके आएगा। अभी हाल फिलहाल हम घर में इंटर कर रहे हैं। अच्छा, ओ अपुन दो मुझे फ़ोन। क्या तंग कर रही है मेरी बहू को? आप ठीक है मम्मा? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम ठीक हो? मम्मा जी मैं भी ठीक हूँ, बस आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं बताया इसने कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। अब तो ठीक है ना? अगर ठीक हो तो आ जाना, कोई बात नहीं। अगर नहीं ठीक हो तो घर में रहना, फ्लैट में, जो तुम्हारे दोस्त का फ्लैट है ना, वही थी ना तुम कल रात, तो तुम रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं बस हम आ रहे हैं, फ्रेश होके आ रहे हैं, ठीक है? आराम से आना, ठीक है? ये तुमने क्या कहा? क्या कहा तुमने? पुष्पा आंटी को मम्मा कहा तो क्या हुआ? मम्मा कह रही मेरी सांस है, तो मुझे उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। है रेस्पेक्ट करना चाहिए, आंटी को मम्मा कहना चाहिए। क्या बात है,
इंटरेस्टिंग, यू अगेन चेंज स्वीट हार्ट, जस्ट शट अप, ऐसा कोई बात नहीं, नहीं बिल्कुल, यू आर चेंज हनी, यू आर चेंज। अब अपनी बकवास बंद रखेगी, मैं कोई चेंज वेंज नहीं हुई हूँ, चलो यहाँ से, मैं फ्रेश होने जा रही, तुम्हें तो नहीं जाना, नहीं तुझे अकेले छोड़ भी नहीं सकती उस जगह पर, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से तुम्हारी पाला पड़ने वाला है। सीरियसली मेरा पाला सिर्फ एक ही इंसान से पड़ा है, और है उसका नाम मानूर, और उसके पाले से मैं किसी और के पाले में बस नहीं सकती। अच्छा ठीक है, जैसे वही दूसरी तरफ जहाँ पर मानूर अपनी माँ को घर लाती, जब घर का कंडीशन देखती कहती एसी लगाई तूने, हाँ एसी की तेसी लगा दी मैंने, पता है पुष्पा। अपन ने सोचा तू तो फ्लैट में चलेगी नहीं, तो अपन ने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए सारे बंदोबस्त अपन यहाँ पर करें। ये देख फ्रिज है, फ्रिज में फ्रूट है, और ये एसी लगाया है, और ये क्या है, इमरजेंसी लाइट, जब लाइट जाएगी तो ये चालू होगा, कम से कम एक पंखा चलेगा घर के अंदर, हाँ यही है। और तू यहाँ बैठ के आराम कर, चाहे अपनी दोस्त के साथ गॉसिप कर, और मुझसे बातें करें, क्यों है ना। वो पीछे पलट के देखती को वहाँ पर नर्स भी खड़ी है। तुझे अपन ने बाद में बुलाया था, इतनी जल्दी नहीं बुलाया था। नहीं मेरी छुट्टी हो रही थी तो सोचा क्यों ना मैं भी यहाँ पर आके चोल देख लूँ, जहाँ मुझे रेगुलरली 2 घंटे या 3 घंटे आना है, तो रास्ता पता चल जाए ना मुझे, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे करते करते आगे। अगर तुमको आना ही था तो वाई टू फॉलो वट मी, वाई टू साथ साथ मी, क्यों साथ नहीं आई तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारे साथ आके मुझे अपने सर में दर्द नहीं देना था। ओके यू टॉक टू मी माई बोलिंग यू हेड दर्दिंग, बकवास बंद करो, ये कैसी बातें कर रही हो तुम। नहीं मैंने सोचा आपको बात पूछ लो, आप जिस तरह से बात करिए ना, मेरी बातों से आपके सर में दर्द होता है, तो अपन ने सोचा क्यों ना तुम्हें आपको आपकी ज़बान में, अपन आप की ज़बान में आपको बात करें। और इंग्लिश में बोलते हैं ना, हो माई गॉड हाई टाई माई हेड, हाई टाई मी, हाई टाई, ये भी नहीं बोलते, ये इंग्लिश नहीं है, तो हमने तो इंग्लिश की वाट लगा दी। यही कहना चाहती हूँ ना, तू पहली बंदी नहीं है जो अपन से ये कह रही है अपन ने इंग्लिश की वाट लगाई है, अपन ने आए दिन इंग्लिश की वाट लगाता है। तू ये बात छोड़, अच्छा ये मेडिसिन देख अपन स्टोर से लाए, कि यही मेडिसिन है, इसके अलावा कुछ और भी डॉक्टर लिख के देता है, नहीं यही ठीक है। और वैसे तुमने एसी लगा के अच्छा किया, उनके लिए अच्छी चीज़ें साबित होगी। हाँ और ये दरवाजे पर ये क्यों लगा है प्लास्टिक, क्योंकि अपन की आई ना दरवाज़ा बंद करने वालों में से नहीं है, और 24 घंटा ना अपन के अपने घर का दरवाज़ा खोल के रखती है, तो किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं, किसी के माँ में भी हिम्मत नहीं वो हमारे घर में अंदर घुस जाए। ठीक है, अपन की आई इस तरह करती है पुष्पा जी। और चोरी नहीं होती तुम लोगों के इलाके में, चोरी कहीं पर भी हो जाए, अपन के चोल के अंदर, अपन के घर के अंदर नहीं होती चोरी। अपन को पता है यहाँ पर कौन चोर है, कौन हाथ साफ करता है, कौन नाक साफ करता है, सब कुछ अपन को पता है। लेकिन वो लोग अपन के घर में सफाई नहीं करेगा, उन्हें पता है अगर अपन ने उनको पकड़ लेना तो उसे दुनिया से अपन साफ कर देगा। टपोरी है तुम एक नंबर की। और तो अपन पैदाइशी है, जिस चौल में हम रहते हैं वहाँ पर नॉर्मल लड़कियाँ रहती नहीं है ना, लड़कियों को भी टपोरी बनना पड़ता है, वरना बहुत से जंगली जानवर आपको काटने के लिए बैठे हुए होते हैं। अगर आपको अपन को इस स्टाइल में पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें बनाना पड़ता है। ये थे ना, जैसा देश वैसा बेस, अपन भी वैसे ही है, जो जैसा मुझसे मिलना पसंद करता है अपन उसके लिए वैसे ही मिलेगा, जो अपन को वैसे नहीं देखना चाहता अपन उसके सामने वैसे ही दिखेगा जैसे वो देखना नहीं चाहता। अच्छा अगर बाहर की दुनिया में तुम जाओगी, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के कहीं पर भी जाओगी, अपन जाएगी नहीं, अपन कहीं पर भी नहीं जाएगी अपन की पुष्पा को छोड़ के, अपन यहीं पर है। जब तक पुष्पा है तब तक अपन है, जब तक पुष्पा है अपन है। जिस दिन अपन को कुछ हुआ पुष्पा को कुछ नहीं होना चाहिए, अपन को बल्ले कुछ हो जाए, आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड। पता है, समझ गई तुम्हारी बात, समझ गई ना, तो चल छोड़ इस बात को। अभी वो लोग बातें कर रहे थे तब वहाँ से डोर की नक नक की आवाज़ होती है, जैसे ही नक नक की आवाज़ होती है तो वहाँ पर चाचा खड़े थे। चाचा को देखकर मानो कैसे, ओहो चाचा जी अंदर आइए अंदर आइए, आपकी सिस्टर आ गई हॉस्पिटल से। ओहो चाचा जी हैं, आइए आइए, तो आपको सिस्टर है हॉस्पिटल से आ चुके हैं, तू जा काम में, ट्रक आ चुका है। अच्छा ठीक है अपन जाता है, ओए तुम सब लोग पुष्पा के पास बैठो मैं आती है। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है महादुर। महादुर के जैसे ही बाहर निकलने से ही 5-10 मिनट बाद वहाँ पर एंट्री होती है वो लड़की जो जान की गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम अभी तक मैंने आपको बताया नहीं तो बता देते हैं। उस लड़की का नाम था शाजिया। शाजिया जैसे ही एंटर करती है उसे देखकर सबके चेहरे गुस्से से लाल हो जाते हैं। उसे देखकर सबसे पहले एक इंसान खड़ा होता है, वो थी अंजुम। अंजुम कहती तुम यहाँ क्या कर रही। सबसे
कैसी हो अंजुम? ना हाय ना हेलो, तबीयत कैसी है ये ना पूछो सीधा ये सवाल कि मैं यहाँ कैसे। सीरियसली तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे हाय हेलो भी कहना चाहिए? तुम जैसे लोगों को, जो पीठ पर वार करने वाले लोगों को, उन्हें तो हाय तो नहीं कहना चाहिए ना मुझे। ओके रिलैक्स। हाय लकी कैसी हो हाय उज़ैफ़ा तुम कैसी हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालो। दफ़ा हो जाओ। मैं ना तुमसे मिलने आई हूँ, ना मैं इनसे मिलने आई हूँ, ना मैं इनसे मिलने आई हूँ। मैं पुष्पा आंटी से मिलने आई हूँ। और पुष्पा आंटी कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तू कहता तू कैसी है? और तुम सब लोग, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है तुम में से कोई से बात करे या ना करे, लेकिन मेरे घर जब भी ये आएगी मेरा घर का दरवाज़ा इसके लिए खुला रहेगा। तू बता शाजिया कैसी है, क्या कर रही है आजकल? कुछ खास नहीं, काम कर रही हूँ, अपना बिजनेस संभालने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, लोगों के पीठ पर वार करने की लोगों बच्चों को सिखा रही है। आई देख, मैंने कितनी दफ़ा कहा है ये मेरे घर में मेहमान है, तुम लोग इस तरह बात नहीं कर सकते। अब इसे धक्के मार के भी यहाँ से निकाल सकते पुष्पा आंटी। आप बस एक बार रुके तो जीजिए। नहीं कहना ना ओफो, तुम लोग चुप करोगी? इसे बैठने तो दो। और तुम लोग मेरे दोस्त के सरकारी कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हो? और लकी की माँ की आशीर्वाद लेती है। मैं भी ठीक हूँ। तुम सुनाओ आजकल क्या कर रही हो? आती नहीं है मिलने के लिए? अच्छा, अगर ये मेरे घर में कदम रखेगी ना, मैं अपने घर में कदम ना रखूँ, ज़िंदगी भर ना रखूँ, इसलिए तो मैं इनके घर नहीं जाती। क्यों आंटी, ठीक है ना मैंने? बिल्कुल ठीक है बेटो। यहाँ आप कैसी होती? उसे घूर के देखती है। ओप्स सॉरी, आप तो मुझसे बात ही नहीं कर सकती। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आशीर्वाद तो दीजिएगा। आप मुझसे बड़ी हैं और मैं आपसे छोटी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल 1.5 साल का फ़र्क है। कोई तुम लोग को नहीं कह सकता, तुम लोग को दोनों को ट्विंस कह सकते अगर कोई तुम दोनों को साथ खड़ा होकर देखे। वो झुक के उज़ैफ़ा के पैर छूती है तो उज़ैफ़ा 2 कदम पीछे हट जाती है। जी हाँ, वो उज़ैफ़ा की बहन थी। उनके माँ बाप के मरने के बाद यही चोल इसका घर, यही चोल इनकी माँ बाप थे। खास करके पुष्पा आंटी। दी ऐसे तो मत कीजिए, खबरदार। जो मुझे दी का नहीं हूँ मैं तुम जैसे धोखेबाज की बहन। आपके कहने, आपके मानने या ना मानने से रिश्ता तो नहीं बदल जाता। क्या मैं एक ही माँ बाप के बच्चे हैं? आज से मैं मॉम डैड गुजर गए तो क्या हुआ? इस घर को इस आंटी, आप पुष्पा आंटी ने हमें संभाला है, मानूर की तरह हमें रखा है। हाँ, उस मानूर की पीठ पर वार भी तुमने तो किया है, अच्छी तरह किया है तुमने वार। मैं तो तुम्हारी शक्ल दोबारा देखना नहीं चाहती थी। तो मेरी हिम्मत कैसी इस चोल में कदम रखने की? मैंने नहीं कहा था इसे चोल में अंदर आने की, एंट्री ना दिया जाए। आपने कहा था दी, लेकिन कोई और भी है जो मुझे इस चोल में देखना चाहती है, तो उनका हुक्म ज़्यादा माना गया इस चोल के अंदर, तो उनकी वजह से मैं यहाँ इनके सामने खड़ी हूँ। अब आज आपके सामने खड़ी हूँ। आई नो मुझे आपके सामने नहीं आना था, मुझे आना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस दिन मैंने पुष्पा आंटी का सुना है तब से मैंने सुकून की चैन नहीं, न सांस लिए न कुछ और। दुआ कर रही थी उनका ऑपरेशन ठीक से हो जाए, इसलिए मैं उनसे मिलने आ गई थी। लेकिन आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे यहाँ आना था खासकर पुष्पा आंटी को देखने के लिए। वो आंटी है जिन्होंने मुझे माँ से बढ़कर प्यार दिया है, जिन्होंने मेरे माँ बाप के मरने के बाद हमें संभाला है। बस इस चीज़ के लिए आई थी। रही बात यहाँ नहाने की, अब मेरा यहाँ आकर आप लोग को तकलीफ़ नहीं देना था। मैं अपनी गलती पर पहले से शर्मिंदा हूँ, और ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे, लेकिन मेरी माफ़ी मांगने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब वहाँ पर मानूर आ जाती है। मानूर से देखकर कहती है, ओए होए बल्ले दी बल्ले शाबानी शाबा, कौन आई है? मिस शाजिया आई है। व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज मिस शाजिया। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम क्या कर रही हो आजकल, और कैसा है तुम्हारा चंपू, तुम्हारा वो आरामी बॉयफ्रेंड? मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है दी। चलो अच्छा, ये तो अच्छी काम किया तूने। अच्छा ये बता कहाँ से आ रही है? मैं जोया से मिल के आ रही हूँ। जैसे ही जोया का नाम सुनती है तो मानूर से घूर के देखती है। आपका और जोया का क्या रिश्ता है ये नहीं पता, लेकिन जिस तरह से आपने उसकी मदद की, माइंड ब्लोइंग। आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है जॉन को बर्बाद करने के लिए। मुझे किसी के सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं बर्बाद कर सकती हूँ उसे। आई नो मानूर, आप वैसे भी उसे सपोर्ट बर्बाद कर सकती हो, लेकिन क्या है ना, किसी के फाइट क्लब का सहारे की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी ना। तो स्ट्रॉन्ग फाइट क्लब आपने चुना है उसे बर्बाद करने के लिए। वैसे भी वो फाइट क्लब की ओनर जो है मिस जोया, उनसे बहुत नफरत करती है। वो किसी भी हद तक, मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए तैयार है उसे बर्बाद करने के लिए। लेकिन आप वो इंसान है, आप गलत सही को नज़र रख के भी, नज़र में रख कर भी फैसला करती हूँ। आई लाइक इट। इसी अदा से तो मैं आपकी प्यार करती हूँ मानूर दी।
मुझे दी भी मत के, जिसे कहना है उसे कह ले। हाँ, जिसे मेरी दी कहना भी पसंद नहीं है, मेरी शक्ल भी देखनी नहीं। हाँ, जाहिर सी बात है, वो तेरी शक्ल क्यों देखेगी? धोखेबाज लोगों की शक्लें देखता है, हमें पसंद नहीं होता ना। लेकिन सारी चीज़ें एक तरफ, तू अपन का मेहमान बन के आई अपन के घर में, और आई कैसी है? दुश्मन भी अगर अपन के घर में कदम रखे तो अपन को कुछ भी नहीं कहना चाहिए, तो उसका स्वागत करना चाहिए। अपन तेरा स्वागत करता है, वेलकम टू माय होम। चाय कॉफ़ी गरम ची वगैरह कुछ खाना है? मुझे पुष्पा आंटी के हाथ का खाना खाना था, तो सॉरी, वो तो तेरे को नहीं मिल सकता, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें मना किया काम करने से। हाँ, यहाँ के ज़बरदस्त खाना तेरे को मिल सकता है। अभी खाना खाएगी क्या? भूख लगी है, बहुत सालों से भूख लगी है, यहाँ के खाने की भूख लगी है। क्या यहाँ का खाना मिल सकता है मुझे? ऑफकोर्स, क्यों नहीं मिल सकता। अपन के घर में, अपन के चोल के, अपन के घर के अंदर आई है तो अपन की मेहमान है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी, अपन किसी की नहीं सुनेगा। तो बैठ यहाँ। ओ चाचा, आज का ट्रक थोड़ा बाद में उतार दिया जाएगा। अगर अपन इस चोल में, अपन के चोल के अंदर इसको छोड़ के जाएगी ना, क्या भरोसा, अपन की टीम का इसे धक्के मार के भी बाहर निकाल सकती है।